हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है बहुपद। इस वीडियो में बहुपद के 2.4 प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं और पिछले वीडियो में 2.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें पहला प्रश्न दिया है, इसमें कहा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, करा उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का प्रयोग ज्ञात कीजिए। यानी सर्व समीकरण क्या है? यानी सूत्र। सूत्र का प्रयोग गुणा नहीं करना, डायरेक्ट गुणा नहीं करना, सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना। ठीक है, क्या होता है? पॉइंट 1 पॉइंट, इसमें कई पॉइंट है, पहले 1 2 को समझते हैं, उसके बाद में आप समझते हैं। करें सर्व समीकरण यानी सूत्र, जैसे x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणे ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो सर्व समीकरण सूत्र यानी क्या होता है? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ए प्लस बी प्लस ए बी। इस सूत्र का प्रयोग करके हमें इसका गुणनफल ज्ञात करें। क्या? एक्स प्लस ए बराबर एक्स प्लस ए गुणे एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए। इसका प्रयोग करके यानी इसके बराबर ये होता है। तुलना करें, एक्स क्या है? एक्स है, 4 क्या है? ए मान लिया, एक्स का है एक्स 10 बी मान लिया। ठीक है, तो एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 10 दिया बराबर क्या? यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 एक्स प्लस 10 चौक 40 तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस का 40। यानी पॉइंट 1 का सोल्यूशन है, उत्तर ये है। इसमें कहा है कि गुणा नहीं करनी है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना। यानी सर्व समीकरण क्या है? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, छोटे ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट बंद एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस ए बी, ये होता है। तो इसमें एक्स को एक्स मान लिया, 4 को ए मान लिया, एक्स को एक्स मान लिया, 10 को बी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणे 4 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 4। ठीक है, 10 और 4 14 हो गए, 10 गुणे 4 40 हो गए। इसी प्रकार से अगला होगा, जैसे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये सर्वसमीकरण है। इसका प्रयोग करके हमें इसका गुणनफल ज्ञात करें। दिया क्या है? एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10, ये दिया है। अब माइनस के साथ इसको ए इसको बी मान, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ब्रैकेट के अंदर ए ये है बी ये है, ए प्लस बी जैसे 8, ठीक है, ए प्लस बी ध्यान यहां पे देना है, प्लस
और माइनस का है 10। अब प्लस 8 गुणे माइनस का 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स 8 - 10 और 8 दामन 80 प्लस माइनस माइनस 80। ठीक है, अब 8 प्लस का है 10 है माइनस का, कितना बचेगा, माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 80, ये बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80। यानी इसमें क्या है, गुणा नहीं करना, सर्व समीकरण यानी सूत्र का प्रयोग करके मान निकालना। ठीक है, तो x प्लस ए एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस ए, ये होता है। ठीक है, तो 8 को a मान लिया, 10 को b मान लिया, प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, प्लस है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस चिन्ह को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए 8 माना, प्लस बी को, बी क्या माइनस का 10 है तो माइनस का 10 ले लिया। ठीक है, और जो ब्रैकेट और प्लस 8 गुणे माइनस का 10, अब ब्रैकेट जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 प्लस का है 10 माइनस का, तो बचेगा माइनस का 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 80 ये हुआ, बराबर में हमारा ये है। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट तीसरा है 3x+4 ब्रैकेट बंद, दूसरा है 3x-5, चौथा है y² प्लस 3/2 ब्रैकेट के अंदर, दूसरा है ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना। तो ये क्या है, एक्स ए एक्स बी, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स गुणे ए प्लस बी और प्लस ए बी। ठीक है, ये सर्व समीकरण है, इसका प्रयोग करके हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना। दिया 3x+4 और 3x-5, ये दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, इसको ए, इसको एक्स, इसको बी, तो एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस एक्स यानी 3x 4। ठीक है, और प्लस, यहां पे ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, यानी माइनस का 5 और प्लस 4 गुणे माइनस का 5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9x² प्लस का 3x, बड़ा ब्रैकेट हटे 4 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का, अब ध्यान देना यहाँ पे देखो 5 को 20 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, अब ये 4 प्लस का है, 5 है माइनस का, तो बचेगा माइनस का 1, तो बराबर हो जाएगा 9x² माइनस का 3x माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20, क्योंकि 3x है, गुणा में माइनस का 1 बचेगा, -1, और प्लस का 3x यानी गुणा में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लिखना 9x² माइनस का 3x माइनस का 20, ये हमारा पॉइंट 1 का सोल्यूशन।
अगला पॉइंट 4 है। अब देखो ये किस टाइप का बनना है, वाई स्क्वायर प्लस 3/1, दूसरे वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी ए प्लस बी ए माइनस, यानी ए प्लस बी पढ़ा है सर्वसम का ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसम का पढ़िए, इसी का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, ठीक है। ये यानी ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए इसको बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा हमारा क्या वाई की घात 4 माइनस का 3/2 का स्क्वायर, यानी y की घात 4 माइनस 3/2 तो का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 बराबर हो जाएगा y की घात 4 माइनस 9/4, ये इसका गुणनफल हो गया, यानी पॉइंट 4 है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट बंद, दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसको किस प्रकार ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए इसको बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का प्रयोग कर इसको ए मान लिया, ये नोट किया, उसके बाद में इसको ए मान लिया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको बी मान लिया, तो 3/2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का था वो वाई की घात 4 3 3 9/2 दूनी 4, ये एक्स की घात 4 माइनस 9/4, ये गुणनफल। पॉइंट 3 और 4 कंप्लीट हुए, इसको नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला 5वां पॉइंट है, दिया है एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। अब a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो सर्वसमीका होती है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका, इसी का प्रयोग करके हम इसको ज्ञात करेंगे, हल कर लेंगे। इसको a 3 को a 2x को b, 3 को a 2x को b, ठीक है। तो लिख लेना 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x दिया, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 3 9 और माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग 9 और 2x का वर्ग, 2 का वर्ग 4 एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, ये 5वां का हमारा आंसर। और यानी इसमें सीधे डायरेक्ट गुणन नहीं करनी, सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें याद करना, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए इसको बी, एक ही चीज है। तो ए 3 का वर्ग माइनस बी 2x का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2x का वर्ग, 2 का वर्ग 4 एक्स का एक्स स्क्वायर, बस हो गया। पॉइंट 4 5वां कंप्लीट हुआ और इसको नोट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 2 है, इसमें कहा है सीधे गुणा किए बिना, सॉरी सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब सीधे गुणा नहीं करनी तो कैसे, सर्वसंख्या यानी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा पॉइंट 1 दिया
103 प्लस गुणे 107 ये दिया है। तो इसको किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं? 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 103 को 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग कर देते हैं। क्या? x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणे ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये सर्व समीकरण। इसी का प्रयोग करके हम मान निकाल लेंगे आसानी से। तो ये हो जाएगा 100, लिखना 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ठीक है। अब इसमें हमें x क्या मानना है? 100 को x मानना है, 3 को a मानना है, 100 को x, 7 को b मानना है, ठीक है। तो हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस x क्या माना? 100, 100 दूसरे ब्रैकेट 3 प्लस 7 और प्लस ए बी, ए के ए बी यानी 3 गुणे 7, 100 का वर्ग ये बराबर हो जाएगा 10,000 यानी 1 2 3 4 प्लस 7 3 10 यानी 100, 100 गुणे 10 यानी एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 100 गुणे 10 ये हो जाएगा प्लस 7 21, तो बराबर ये हो जाएगा प्लस का 30 प्लस का 21। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो 2 1 0 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1, फिर 2 0 0 2, ठीक है। 2 तक हो गए, फिर 0 तीसरा ये 0, फिर 1 फिर ध्यान देना, देखो 1 1 1 0 0 1 आ गया, 2 0 0 2 आ गया, फिर 0 0 0 आ गया, फिर 1 0 1 आ गया और 1 आ गया, यानी 11 0 21। नहीं समझ पा रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 4 फिर 3 फिर 21, ठीक है। 1 2 0 1 यानी 11 0 21 ये हो गया। इसका मान क्या आया? 11 0 21 बिना गुणा किए। अगला दूसरा समझते हैं, 95 गुणे 96। अच्छा 95 को किस प्रकार? 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 5 दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस का 4 सर्व संख्या यानी a प्लस एक्स प्लस ए और एक्स माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स गुणे ए प्लस बी और प्लस ए, ये हो जाएगा। अब इसको नोट कर लेते हैं, 100 माइनस का 5 100 माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें 100 को मानते हैं ए एक्स, 5 को ए, 100 को एक्स, 4 को बी, यानी 100 का वर्ग, ठीक है, प्लस 100 दूसरे में ए प्लस बी, ए क्या है? माइनस का 5 और प्लस माइनस का 4 और प्लस माइनस का
4 गुणे माइनस का 5, ये हो जाएगा। ठीक, 100 का वर्ग 4 जीरो प्लस 100। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 4। और अब यहां पे ध्यान देना है, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, 4 पंचे 20 प्लस का 20। ठीक है, देखो -4 गुणे -5 की गुणा होगी तो क्या होगा, -4 गुणे -5 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 को 20, और माइनस का 5 गुणे माइनस का 4 कितना हो जाएगा 9, तो बराबर 100, यानी एक आगे 4 जीरो, 1 2 3 नहीं 4, प्लस 100 गुणे माइनस का 9 प्लस का। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 900 प्लस का 20। ठीक है, अब ये कितने, हजार लाख। अब इसको घटाना है, 900 घटा देते, 0 0। ठीक है, 900 10,000 से 900 घटाएंगे कितना होगा, 9100 बचेगा। देखो 0 0 यहां से लीड आई, यहाँ 10 से 9 गया 1, यहाँ पे बचे कितना 9, 9100 बराबर 9100 प्लस का 20, तो कितना हो जाएगा 9120 बराबर 9120। ये हमारा माना, सीधे गुणा किए गए। यानी 95 को क्या लिखा, 100 माइनस 5, 96 को 100 माइनस 4। सर्वसम का सूत्र एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का प्रयोग कर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए जो है -5, ये भी माइनस का है, बी माइनस का बी, तो क्या हो जाएगा एक्स 100 माइनस 5 100 माइनस 4 नोट किया, एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस एक्स 100 ब्रैकेट -4 प्लस -4। ठीक है, और प्लस -4 गुणे -5 माइनस माइनस प्लस 5 को 20 हो गया। अब ये -4, अब ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस -5 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9, ये कितना होगा -900। 10,000 से 900 जाएंगे कितना बचेगा 9100। ठीक है, और प्लस 20 9120। पॉइंट 1 और 2 को नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला तीसरा और चौथा पॉइंट है। ठीक है, अब लिखा 104, तीसरा 104 गुणे 96। 104 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, 96 को 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये 100 प्लस 4 और 100 माइनस का 4 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब सूत्र सर्वसम का, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी दिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है, यानी 100 प्लस 4 और 100 माइनस का 4। ठीक है, क्या होगा बराबर 100 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर आगे, यानी बराबर 1 के आगे 4 जीरो कर देना, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाए। अच्छा है कितना 10,000, 10,000 से 16 जाएंगे तो कितना बचे, 9,984। देखो कैसे, अब ध्यान देना, देखो यहां 0 से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या किया 10 से दाई ली, यहां हुए 10, फिर यहां से दाई ली, यहां हुए 10, यहां से ली दाई, यहां हुए 10, अब यहां पे 9 9 छूट गए,
और 10 से 6 गया, कितना आया 4। अब यहां पे कितने 9, 9 से 1 गया 8। अब यहां पे कितने बचे 9, 9 यानी 9,984, सीधे गुणा के 9,984, ये मान प्राप्त होगा। ठीक है, अगला चौथे को समझते हैं। 102 गुणे 103 दिया, 102 को क्या लिखा 100 प्लस 2, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, यानी 100 प्लस का 2 और 100 प्लस का 3। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी और प्लस ए बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस ए। इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसका मान बिना गुणा के निकालते हैं। तो क्या 100 प्लस 2 ब्रैकेट बंद 100 प्लस 3, एक्स मान लिया 100 को, 2 मान लिया ए, एक्स 100 3 बी, क्या होगा 100 का वर्ग प्लस 100 ए प्लस बी यानी 2 प्लस 3 प्लस 3 गुणे 2 यानी ए बी 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा। एक के आगे 4 जीरो कर दे प्लस 100 गुणे 5 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बिल्कुल। 100 पंजे 500 प्लस का 6। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो 600 बराबर क्या हो जाएगा 6। फिर उसके बाद 0 0 6 के बाद में कुछ है ही नहीं, तो 0 0 0 ठीक है। फिर 5 तीसरा 0 5 0 1 यानी 10,506। इसका मान कितना आया 10,506, ये माना गया बिना गुणा किए हुए, यानी सर्वसंख्या सूत्र का प्रयोग करके। 102 को 100 प्लस 2 लिख दिया, 103 को 100 प्लस 3 बराबर। ठीक है, सूत्र क्या, इसको x मानना, इसको a, इसको x, इसको b। x प्लस ए एक्स प्लस बराबर क्या होता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस ए। नोट किया, 100 का वर्ग प्लस 100 गुणे ए प्लस बी यानी 3 प्लस 4 प्लस 3 गुणे 2। हल किया, 100 का वर्ग इसका मतलब क्या होगा 100 का 2 वर्ग गुणा यानी 1 गुणे 1 ही रहेगा और 2 जीरो गुणे 2 जीरो यानी 4 जीरो, एक के आगे 4 जीरो प्लस का 100 गुणे 3 तो 5 प्लस जोड़ लिया, इनको कितना हो गया 5 गुणे 100 500 प्लस 6 यानी 10,506। पॉइंट 1 3 और 4 को नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 3 का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिया। प्रश्न 3 है, कह रहा उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड डायरेक्ट नहीं करना, सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें गुणनखंड ज्ञात करना। दिया है पहला पॉइंट 1 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 6 एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये दिया, इसको तोड़ना है। 9 एक्स स्क्वायर क्या होगा 3 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 गुणे क्या होता है 3 एक्स हो जाएगा प्लस का गुणे वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, देखो 3 9 एक्स स्क्वायर को किस प्रकार से लिखते हैं 3 का वर्ग यानी 3 एक्स का वर्ग प्लस 2 गुणे 3 एक्स और गुणे वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा क्या 3 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सर्व समीका क्या होता है
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। टू एक्स वाई सर्व समीकरण होता है, इसी का प्रयोग करके हमें इसको निकालते हैं। ठीक है, तो 9x प्लस 6y एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 9x को 3x का होल स्क्वायर कर लिया प्लस का 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3x क्या है ये वाई वाई गुणे प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, 2xy 2 गुणे xy। ठीक है, और x के अगर जो गुणांक में वो भी हो जाए, ठीक? तो बराबर हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगला चौथा है, सॉरी दूसरा है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 है, 2 गुणे प्लस का 2 गुणे माइनस का प्लस का 2 गुणे 2y और गुणे माइनस का 1। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, यानी 4y को 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4y, इसको किस प्रकार से प्लस 2 गुणे, ठीक है, प्लस 2 गुणे 2y गुणे -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस का 1 स्क्वायर। और सर्व समीकरण होती है क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ये अभी यहाँ पे माइनस, सर्व समीकरण एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस का 2y गुणे 1, 1 प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 2y का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 2y गुणे 1 प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर 2y माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1। ठीक है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको यहां तक तोड़ लिया, 4y को 2y का स्क्वायर लिख दिया माइनस का 2 गुणे 2y गुणे 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, फिर x माइनस सर्व समीकरण x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। ठीक है, और माइनस का 2xy, माइनस वाले यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 1 का स्क्वायर, तो बराबर क्या है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा सॉल्यूशन गुणनफल। तो इसको या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या
2y माइनस 1 और 2y माइनस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट हुए, इसको नोट कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट 3 है, इसमें कहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 का गुणनखंड ज्ञात करने सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो इसको आगे तक थोड़ा हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी कंडीशन का ये हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 को वाई मान लेते हैं, एक्स को ए मान लिया और वाई बटे 10 को बी मान लिया। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स माइनस वाई बटे 10 दूसरे ब्रैकेट। यही हमारे गुणनखंड इसके हो गए। प्रश्न 3 का पॉइंट 3 कंप्लीट हुआ। दोबारा से रिवाइज करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 दिया है। अब वाई स्क्वायर बटे 100 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, वाई बटे 10, 10 का वर्ग ही 100 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का वर्ग। फिर सर्व समीकरण क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, यही तो बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का स्क्वायर, यानी ये बी मान, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या, इसको हमने ए मान समझ लिया, इसको बी समझ लिया, तो क्या ए प्लस बी यानी एक्स माइनस वाई बटे 10 और एक्स माइनस प्लस, एक होगा प्लस एक होगा माइनस, यानी एक्स प्लस वाई बटे 10 एक्स माइनस वाई बटे 10, एक में प्लस एक में माइनस होगा। ठीक है, यही इसका गुणनखंड। और पॉइंट 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और बाकी के प्रश्नों को फिर अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझते हैं।